बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं तकरीर करने जा रहा हूँ उसका उन्वान है इंसान और मोबाइल। अब इस स्पीच के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंसान और मोबाइल का दोनों का आपस के अंदर क्या कनेक्शन है, दोनों का आपस के अंदर क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मोबाइल की हिस्ट्री। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि मोबाइल किस लिए ईजाद किया गया था। मोबाइल इसलिए ईजाद किया गया था कि कॉल करने के लिए और कॉल सुनने के लिए, मैसेज भेजने के लिए और मैसेज वसूल करने के लिए। तो आज अगर हम देखेंगे कि मोबाइल का जो बुनियादी मकसद था वो सिर्फ कॉल करना था और कॉल रिसीव करना था, मैसेज सेंड करना था और मैसेज रिसीव करना था। लेकिन अगर हम आप मौजूदा दौर के अंदर देखेंगे तो कितने सारे एंड्रॉयड सेट आ गए हैं। अब पूरे का पूरा कंप्यूटर उठाकर उन्होंने क्या कर दिया, मोबाइल के अंदर सेव कर दिया है। अब हम मोबाइल के अंदर पूरे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मोबाइल को अगर हम मोबाइल के अंदर सारा कंप्यूटर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मोबाइल के अंदर जो बुनियादी काम, बुनियादी मकसद था कॉल करना और सुनना, मैसेज भेजना और मैसेज वसूल करना, वो मोबाइल का बुनियादी मकसद ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम दूसरी नज़र में अगर देखेंगे कि मोबाइल की तरफ, तो मोबाइल की तरफ क्या होता है कि जब हम कभी यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हम कभी व्हाट्सएप और फेसबुक यानी कि मोबाइल के ऊपर कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हों, अगर किसी की कॉल आ जाएगी तो मोबाइल क्या करेगा, वो ऐप वहीं पर स्टॉप कर देगा और जिसने कॉल की है उसका नाम और नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। अब वहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि मोबाइल ने अपना बुनियादी मकसद नहीं भूला है। चाहे हम कोई भी ऐप यूज़ करें, कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन जब कॉल आ जाएगी तो तमाम फंक्शन को स्टॉप कर कॉल करने वाले का नंबर और नाम जो होता है स्क्रीन को शो करवा देता है। तो इससे हमें क्या हासिल होता है, इससे हमें ये हासिल होता है कि मोबाइल के अंदर जितनी भी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, जितनी भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है, लेकिन मोबाइल ने अपना बुनियादी मकसद नहीं छोड़ा है। लेकिन इससे अगर हम इसको इंसान के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये सुनकर या हमें ये जानकर बड़ा दुख होगा कि इंसान ने दुनिया में आने का अपना बुनियादी मकसद भुला दिया है। अब इंसान को दुनिया में अपने आने का बुनियादी मकसद क्या है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत करना, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की खिदमत करना, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का एहसास करना, उसकी मदद करना। अगर हम देखेंगे तो मोबाइल के अंदर जो कॉल है उसका इंसान के साथ क्या रिलेटेड है। अब देखें ना, दिन में 5 वक्त की हम हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, दिन में 5 वक्त अजान होती है। तो अजान क्या होती है, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक कॉल है। तो अब अजान होने का ये है कि पहले अजान जब हो जाए तो हम खामोश हो जाएं, खामोशी से अजान सुने, फिर उस अजान का जवाब दें, फिर अजान का जवाब देने के बाद हम मस्जिद में जाएं, नमाज अदा करें जो अजान का मकसद है। लेकिन हमारे आजकल मुसलमानों ने ये अपना बुनियादी मकसद भुला दिया है। अब मोबाइल के अंदर बुनियादी मकसद क्या था कि कॉल करने और सुनने का। अब मोबाइल के अंदर दूसरा जो बुनियादी मकसद है वो है मैसेज का, कि जब हम कोई मैसेज आता है तो क्या करते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किसी दोस्त का है, कज़न का है, या फिर ये कंपनी की तरफ से आया, हम मैसेज में पढ़ देते हैं, पढ़ने के बाद उसको रख देते हैं। लेकिन इंसान ने जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मैसेज दिया गया है, जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को पैगाम दिया है, इंसान ने, मुसलमान ने वो सारी ज़िंदगी शायद ही कभी पढ़ा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान की तरफ अल्लाह ताला ने क्या मैसेज भेजा है। तो अगर हम देखेंगे कि 1400 साल पहले जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया था, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमान के लिए एक पूरा मैसेज है, पैगाम है, जिसको हम पढ़ कर उसके ऊपर अमल कर कर अपनी ज़िंदगी अच्छे और बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं। अल्लाह ताला का नबी, उनकी ज़िंदगी जो हमारे लिए एक बिल्कुल नमूना है, और उनकी जो तालीमात हैं, अहादीस कराम है, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारी रहनुमाई के लिए भेजे गए मैसेज हैं। तो इंसान ने ना तो कभी के कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर से पढ़ा, ना उसको समझा है, और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को पढ़ा है, उसको समझा है, उसके ऊपर अमल किया है। तो ये भी इंसान की देखने की ईमान की सबसे कमज़ोर हालत है। अब मोबाइल के अंदर हम देखेंगे कि मोबाइल के अंदर कितने सारे फंक्शन हैं। अब मोबाइल के अंदर अक्सर मैंने देखा कि कुछ लोग जो होते हैं, जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, को कंपनी की तरफ से मैसेज आता है, तो वो किसी पढ़े लिखे से, या कभी मेरे पास कोई अनपढ़ बंदा बैठा होता है तो मुझे कहता है कि ये देखें ये मैसेज आया है, ये किसकी तरफ से आया। तो मैं देखता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि कंपनी की तरफ से मैसेज आया, उन्होंने ये कहा, ठीक है। अब वो मुझसे मैसेज पढ़वा कर समझ लेता है कि कंपनी ने क्या कहा कि मुझे फ्री मिनट्स आए हैं या मुझे कोई नेट वगैरह फ्री आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं। अगर इसी तरह एक इंसान कहता है कि मुझे कुरान पाक अरबी में नाजिल किया गया है, मुझे उसका तर्जुमा नहीं आता, तो अगर उसको तर्जुमा नहीं आता तो वो किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछ सकता है कि अगर अल्लाह ने करे कि कोई मुश्किल को, मुसीबत को, परेशानी आ गई है, तो किसी आलम से रहनुमाई ले सकता है कि मुझे ये मुश्किल, मुझे परेशानी आई है,
تو یہ اس کا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حل بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی احادیث مبارکہ کے اندر ان کا کیا حل بتایا گیا ہے، ایسی سچویشن میں ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر انسان کو یعنی کہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو دوسرے سے بھی رہنمائی لے سکتا ہے، دوسرے سے بھی گائیڈ لائن لے سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ موبائل کے اندر کتنے سارے یعنی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹس ہو گئے ہیں، لیکن موبائل کا بنیادی مقصد وہی ہے۔ تو انسان بھی چاہے دنیا کے اندر جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی یعنی کہ دولت حاصل کر لے، جتنی مرضی یعنی کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، لیکن اس کو اپنا بنیادی مقصد نہیں بھولنا چاہیے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا، خاموشی کے ساتھ اس کو کال کو سنیں، اذان کو سنیں، اس کا جواب دے، پھر نماز پڑھنے چلے جائیں۔ اب اگر ہمارے موبائل کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم موبائل مارکیٹ جاتے ہیں، جو موبائل ریپیئرنگ کرنے والا ہو تو اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا ہمارے موبائل کے اندر یہ مسئلہ ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، ہمارے موبائل کو ٹھیک کر دیتے ہیں، دوبارہ اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر ہمیں کوئی مشکل، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمیں بجائے اس کے یہ نہیں ہوتا کہ اس پریشانی کو سر پہ سوار کر کے دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں، بلکہ اس پریشانی کو لے کر اس یعنی کہ انسان کے پاس جائیں جس کے پاس اس پریشانی کا حل ہے۔ اب وہ انسان کون سا ہے کہ اگر ہمیں کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، تو ہم اس بندے کے پاس جائیں جس کے پاس اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کا بہترین علم ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کا پورا علم ہے۔ اس سے ہم پوچھیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے۔ اب موبائل کے اندر ایک دوسرا فنکشن آپ دیکھ لیں گے، اگر ہمارے موبائل میں بیلنس ہوگا تو ہماری کال ہوگی، ہمارے موبائل میں بیلنس نہیں ہوگا تو ہماری کال اگلے بندے تک نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہی فنکشن انسان کے اندر ہے۔ اب انسان جب دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے اپنی مدد کے لیے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں تو پھر ہمارا یعنی کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، میرے جو گردش کے ہیں دن، وہ گردش کے جو دن ہیں وہ نہیں گزر رہے، میرے یعنی کہ جو مالی حالات ہیں وہ بھی ابھی خسارے میں جا رہے ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی مانگتا ہوں، لیکن میری دعا ابھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے موبائل کے اندر بیلنس نہیں ہوگا تو ہماری کال نہیں جائے گی، اسی طرح ایک مسلمان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی، ایمان کا جوش جذبہ نہیں ہوگا، دعا مانگنے والا سچا دل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی صحیح اور صاف نیت نہیں ہوگی، تو یہ بھی سارا انسان کا بیلنس ہے۔ جس انسان کے اندر یہ سارا بیلنس ہوگا، یہ کوالٹیز ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنے گا اور اس کو قبول بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ اب انسان کے اندر جو بیلنس کی شکل میں پختہ ایمان ہونا چاہیے، پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ اب میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو رشوت لیتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ناپ توڑ میں کمی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب سارے شیطانی کام کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کے الٹ چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح موبائل کے اندر بیلنس نہیں ہوتا تو کال نہیں جاتی، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کہیں بھی کوئی ایسی برائی تو نہیں ہے جو کہ میرے عقیدے اور ایمان کو تباہ کر رہی ہے۔ میری اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو میرے اندر کون سی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے میری دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ پاتی، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو اگر انسان کو دیکھا جائے تو اپنے اندر کامل اور پختہ ایمان کے بیلنس رکھے، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کا بیلنس رکھے، نماز پڑھنے والی جو صاف نیت ہے، دکھاوے کی نیت نہ ہو، صاف نیت ہو وہ والا رکھے، صاف نیت نماز پڑھنے کی، دعا مانگنے کی۔ تو جب انسان کے اندر یہ تمام چیزوں کا بیلنس ہوگا تو انسان کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ ضرور کرے گا۔ تو دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی اور سے نہ سیکھیں، لیکن ہر ایک انسان کے پاس موبائل پڑا ہے، تو موبائل کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے سیکھ لیں کہ موبائل ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور ہم موبائل سے کیا سبق لیتے ہیں۔ اب جس انسان نے موبائل ایجاد کیا، اس نے اس کے اندر فنکشن رکھا ہے کہ کال کرنے اور ریسیو کرنے کا اور کال کرنے کا، تو وہ والا فنکشن موبائل جو ہوتا ہے وہ کبھی اس نے ڈراپ نہیں کیا۔ تو وہ موبائل جو ہوتا ہے جس نے یہ فنکشن رکھا ہے اس کا وہ پورا جواب دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فنکشن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ سارا ٹیلنٹ رکھا ہے، سمجھ دی، عقل دی، شعور دیا ہے۔ تو اب انسان اس عقل کو، سمجھ کو، شعور کو، سینس کو نہ استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے گا، تو یہ پھر اپنے مالک کے ساتھ
गद्दारी है, धोखेबाजी है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ नाशुक्री है। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो पेश करने का मकसद ये है कि जिस तरह हम मोबाइल से यानी कि सीखते हैं तो हम अपने आप की इस्लाह करें, और जिस तरह हम मोबाइल को कॉल करते हैं, अब देखना हमें कोई कॉल करता है, 1 कॉल करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, तो हम उसकी कॉल अटेंड करते हैं, उसको कॉल बैक करते हैं कि कहीं वो हमारा दोस्त, हमारा कदर माइंड ना कर जाए कि मैं इसको बार बार कॉल कर रहा हूँ और ये मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। तो हमें उसका दोस्ती का ख़राब होने का, रिश्तेदारी ख़राब होने का या तल्लुकात ख़राब होने का डर होता है। लेकिन दिन में 5 वक्त की नमाज का टाइम होता है, 5 वक्त अजान होती है, हम अजान का जवाब नहीं देते, अजान नहीं सुनते, उसका जवाब नहीं देते, फिर उस अजान का जो मकसद है नमाज पढ़ने का, वो मकसद भी पूरा नहीं करते। तो जब हम दुनिया के अंदर कोई बार बार कॉल करते हैं, उसको कॉल अटेंड नहीं करते, तो हमें डर होता है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, मैं खुद उसको कॉल करके माजरत कर लूँ। तो जब दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, अल्लाह ताला की तरफ से 5 वक्त को बुलावा आता है, तो हम अल्लाह ताला की अजान का जवाब नहीं देते, सुनते नहीं, नमाज नहीं पढ़ते। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की अजान का जवाब नहीं देते, नमाज पढ़ने नहीं जाते, कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए? इंसान के इस बारे में कभी भी नहीं सोचा। इंसान को दुनिया के रिश्तों की परवाह होती है कि मैं उसको कॉल अटेंड नहीं कर रहा, बार बार कर रहा है तो मैं उसको कॉल करके माजरत करूँ। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ हमें ज़रा भी टेंशन परेशानी नहीं होती कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें 5 वक्त बुलावा आता है, हम उस बुलावे का जवाब ही नहीं देते, अजान का जवाब नहीं देते, अजान का मकसद पूरा नहीं करते, जो कि बुनियादी मकसद है नमाज पढ़ना। तो इंसान को ये अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि अगर दुनिया के अंदर हम किसी की 1 दिन 2 दिन कॉल अटेंड नहीं करेंगे, वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, तो हमें डर होता है, तो हम तो अल्लाह ताला की अजान का पूरा हफ्ता जवाब ही नहीं देते। अक्सर लोग मैंने देखा होता है कि उन्होंने सिर्फ जुम्मे वाले दिन जुम्मा पढ़ना होता है, उसके बाद उनका पूरा हफ्ता अल्लाह ताला से जो तल्लुक़ होता है वो डिस्कनेक्ट होता है। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बार बार कॉल करते हैं, अजान की शक्ल में हमें बुलाते हैं, अजान की शक्ल में अल्लाह ताला ने फरमाते हैं हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, तो हम अल्लाह की कॉल का जवाब नहीं देते और अल्लाह को नाराज़ करते हैं। तो उस बारे में कभी भी किसी इंसान ने नहीं सोचा इस बारे में कि अल्लाह ताला बार बार कॉल करते हैं, हम उनके कॉल का जवाब नहीं देंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो पेश करने का मेरा मकसद ये है कि इंसान इस मोबाइल की तरफ देकर अपनी सलाह कर ले कि हर इंसान के पास मोबाइल है, मोबाइल कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसा काम सर अंजाम दे रहा है, और हम अपना काम अल्लाह ताला की नज़र के अंदर कैसा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको कोई अखलाकी सबक हासिल होता है, तो आप अपने दोस्तों में दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सके, और हर इंसान अगर उसके अंदर ईमान की कमज़ोरी है तो अपने ईमान की और अपने आप की इस्लाह कर सके।